हाय गाइस, कैसे आप सब। और चलिए देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक आई है कि जो चीता है उसको रीलोकेट किया गया है अफ्रीका के नामीबिया जगह से इंडिया में। कहाँ इसको रीलोकेट किया गया है? तो कूनो नेशनल पार्क जो है वो एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में। वहां पे रीलोकेट किया गया है, ठीक है। और रीलोकेट करने का मेन मकसद क्या है, इम्पोर्टेंस क्या था कि चीता को रीलोकेट करना पड़ा है इंडिया में? तो चीता जो था वो 1952 में, यानी 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया में, ठीक। तो जो हमारे टॉप प्रेडेटर्स हैं, चीता, लॉयन, अगर ये नहीं रहेंगे तो जो सिर्फ ओमनीवोरस या जो फिर वेजिटेरियन टाइप्स के एनिमल लाइक एंटीलोप वगैरह हैं, इनकी पॉपुलेशन काफी बढ़ जाएगी। और ये लोग जितने भी वेजिटेशन है उनको खा के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो एक बैलेंस बना रहे, इसकी वजह से इकोसिस्टम चलता रहे, इसकी वजह से जो चीता है टॉप प्रेडेटर्स माना जाता है, इसकी वजह से इसको रिलोकेट किया गया है एमपी के कूनो नेशनल पार्क में, ठीक। तो सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि चीता रिलोकेट कहा किया गया है, पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है चीता का, ठीक है। और हमारे यूपीएससी के प्री प्लस मेन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। और चलिए देखते हैं। तो चीता जो है तीन तरीके के यहाँ दिया गया है, तो तीनों में एक डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। अफ्रीकन चीता जो अभी रिलोकेट किया गया है इंडिया में, वो आईयूसीएन के वल्नरेबल लिस्ट में है। देखिए, कंपैरिजन भी आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स एंड फिगर हो सकते हैं, तो डिटेल में है और आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, हम डिस्कस किए थे अभी अशोक स्तंभ को लेके, वहां से भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी के मेंस में, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप प्लीज इनको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो अफ्रीकन चीता आईयूसीएन के वल्नरेबल लिस्ट में आता है। लोकेशन अगर जाने कहाँ कहाँ है, तो अंगोला, ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। अंगोला, बोत्सवाना, ठीक है, मोजाम्बिक, नामीबिया, यहीं से रिलोकेट हुआ है चीता, ठीक है। साउथ अफ्रीका एंड जाम्बिया, ठीक। किंग चीता क्या होता है तो ये भी वल्नरेबल लिस्ट में फॉल करता है, ठीक है। इट इज अ म्यूटेशन ऑफ अफ्रीकन चीता विथ थ्री डार्क वाइट स्ट्रैप एक्सटेंडिंग फ्रॉम नेक टू टेल, ठीक है। और एशियन चीता जो कि ईरान और एशिया में पाए जाते थे, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अभी, तो इंडिया में नहीं पाए जाते हैं ये। बेसिकली ईरान में कुछ जगह पे ये थोड़े कंफर्म किए गए हैं, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। एक बार आप पिक देख देख सकते हैं, ये जो चीता हमारे वहाँ रिलोकेट अभी किया गया है, इसका ये डिजाइन पैटर्न वगैरह है। ये आपके जो किंग चीता है इनका फैक्ट फिगर है। और एशियन चीता जो हमारे वहाँ पहले हुआ करते थे, जो कि 1952 में एक्सटेंट हुए, उनका ये शेप था, ठीक है। बॉडी साइज थोड़ा सा डिफरेंस है। और लेपर्ड और चीता में भी डिफरेंस यही होता है कि लेपर्ड की जो बॉडी होती है थोड़ी स्लीक होती है, थोड़ी स्लिम होती है। और लेपर्ड वेयर जो होते हैं वो हाइट में भी थोड़े से छोटे होते हैं और थोड़े से बल्की होते हैं, ठीक। चलिए अब डिटेल में एक देखते हैं कि चीता के बारे में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं पूरी लाइन यहाँ पे लिखी गई है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहा हूँ और आप इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक। पहली बात तो ये फास्टेस्ट मैमल है वर्ल्ड का, ठीक है। लैंड पे भागने वाला इसको फास्टेस्ट मैमल बोला जाता है, ठीक है। इसको डिक्लेयर एक्सटेंड किया गया था 1952 में, ठीक है। और इसको अभी रीलोकेट किया गया है कूनो नेशनल पार्क, जो कि इंडिया में है। कहाँ से रीलोकेट किया गया, सॉरी। तो इसको रीलोकेट किया जा रहा है अफ्रीका के नामीबिया से, ठीक है। तो ये तो पूरा था कॉन्टेक्स्ट, ये हमारी पूरी न्यूज़ है कि चीता को रिलोकेट किया गया है। अब इतना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है यूपीएससी के जो एग्जाम है उनके लिए, काफी डिटेल में आजकल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। तो पहली बात तो जो चीता का एक जो साइंटिफिक नेम होता है, वो भी आजकल यूपीएससी पूछ देती है और पूछेगी कि जो साइंटिफिक नाम है वो किसके लिए। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप देख लीजिएगा। इक्विनॉक्स जुबाटस, ये साइंटिफिक नेम है चीता का। इज अ लार्ज कैट नेटिव टू अफ्रीका एंड सेंट्रल ईरान। मीन्स जो चीता है वो कैट फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये नेटिव कहाँ के हैं, अफ्रीका और सेंट्रल ईरान के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है बार बार कि जो चीता है, ऐसे पूछ लेगी कि वो नेटिव है इंडिया का, तो क्वेश्चन या स्टेटमेंट, सॉरी, स्टेटमेंट वहां पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
तो दो चीजें आपको मिली, पहली बात तो इनका साइंटिफिक नाम ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा आप याद रखिएगा कि नेटिव है अफ्रीका एंड ईरान का, ठीक। इट ब्रीथ थ्रू आउट द ईयर, ठीक, आफ्टर अ जेस्टेशन ऑफ 3 मंथ्स। ये पॉइंट मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 2 साल पहले जो प्री में क्वेश्चन आए थे एलिफेंट से रिलेटेड, आप क्वेश्चन देखेंगे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जेस्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि 3 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है इनका, ठीक है। जो चीता की वैरायटीज है वो किस हैबिटेट में बेसिकली पाई जाती है, तो सवाना, ठीक है, इन द सेरेनगेटी, एरिड माउंटेन रेंजेस में पाए जाते हैं, इन द सहारा एंड द हिली टेरेन इन ईरान, ठीक है। ये सारे इनके हैबिटेट हैं, मतलब कि इन इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। अफ्रीका के सवाना जंगल जो हैं, और एरिड माउंटेनियस रीजन में, सहारा में, ठीक है, सहारा जो डेजर्ट है, और हिली डेजर्टी टेरेन में पाए जाते हैं जो कि ईरान साइड में, ठीक है। 2016 जो ग्लोबल चीता की पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई थी वो थी 71,000, यानी 7,100, ठीक है। जो कि सिर्फ वाइल्ड, मतलब जो जंगली थे उनकी पॉपुलेशन थी 71,000, ठीक है। सॉरी, 7100, 7,100, सॉरी, ठीक है। जो ईच चीता हैज अ डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ स्पॉट्स विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई यूनिक इंडिविजुअल्स, ठीक है। ऐसा कहा गया कि सारे चीता जो है वो दिखने में तो एक ही तरह दिखते हैं, सबका पैटर्न एक जैसा है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया कि जितने भी चीता होते हैं ना वो उनके जो पैटर्न होते हैं उन सबके एक यूनिक पैटर्न होते हैं, उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये चीता अलग है, ठीक है। बेसिकली हर इंडिविजुअल जो चीता है उसका एक अ, अलग पैटर्न है, ठीक है। चीता की अगर आईयूसीएन लिस्ट की बात करें तो वल्नरेबल में है, ठीक है। ये अफ्रीकन चीता की बात हो रही है। एशियन चीता की बात होगी तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं, जिनकी बात करें तो ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं ऑफ सीएमएस, ठीक है। एंड अपेंडिक्स 1 में आते हैं ऑफ साइट्स, ठीक है। साइट्स, ये सारे जो क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। सीएमएस प्रोटेक्ट करता है, साइट्स प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो हाँ, सीएमएस भी इसको प्रोटेक्ट करता है, साइट्स भी प्रोटेक्ट करता है। द इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट लिस्ट द चीता एज इंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये सारे याद रखिएगा, सीएमएस प्रोटेक्ट करता है, साइट्स प्रोटेक्ट करता है। और अगर ये देखें कि अफ्रीका में इनकी पॉपुलेशन कहाँ कहाँ है, तो ये कुछ अल्जीरिया और माली, कुछ नाइजर में भी हैं, कुछ चैड में भी इनकी पॉपुलेशन है, सूडान, इथोपिया, केन्या, तंजानिया में भी इनकी पॉपुलेशन है। यहाँ पे जो भी येलो कलर में है यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन अभी भी है, ठीक है। नीचे आते हैं अफ्रीका के, तो नामीबिया जहाँ से हम अभी रिलोकेट किए हैं, बोत्सवाना में है, साउथ अफ्रीका में है, जिम्बाब्वे में है, जाम्बिया में, अंगोला में, यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन अभी भी है, ठीक है। और इधर बात करें तो ईरान में भी इनकी पॉपुलेशन थोड़ी है, और यहाँ से रिलोकेट किया गया इंडिया में, यहाँ पे, ठीक है, एमपी में। चलिए, चीता की तो पूरे डिटेल में हमने डिस्कशन कर लिया। अब देखते हैं कि जहाँ रीलोकेट इसको किया गया है, कूनो नेशनल पार्क, उसके बारे में, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चंस आजकल नेशनल पार्क से पूछ ले रही है। और सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट, इतना जरूरी नहीं है कि किस पार्क में हुआ, उस पार्क का भी काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास। तो कूनो नेशनल पार्क जो था ये एमपी में है, ठीक है। पहली बात तो ये स्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1981 में हुआ था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जो एरिया है ये 344.688, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वन डे एग्जाम से आप देख सकते हैं, ठीक। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि बेसिकली जो कुनो नेशनल पार्क है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में है, फैला हुआ है, ठीक है। पहला डिस्ट्रिक्ट है शिवपुर और दूसरा है मोरेना डिस्ट्रिक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है राजस्थान से रिलेटेड नेशनल पार्क तक, तो कितने डिस्ट्रिक्ट में वो फैला हुआ है। तो कुनो नेशनल पार्क 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, शिवपुर और मोरेना। ये याद रखिएगा, 2 डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। 2018 में, 2018 में जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो कूनो नेशनल पार्क, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक नेशनल पार्क का स्टेटस देती है, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो नेशनल पार्क का स्टेटस दे सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कथियार गिरड्राइट डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा।
सीधे आपको एक ही स्टेटमेंट यूपीएससी दे देगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो 2018 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिलता है। दूसरा, ये पार्ट है कथियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन का, ठीक है। और ये पॉइंट आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कूनो ऑल्सो हैव द सेकेंड लायन पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। और एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बन जाता है कि कौन सी ट्राइब्स कूनो नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो वो है सहरिया ट्राइब। याद रखिएगा, वन लाइन यूपीएससी प्री में आ सकता है और आप कंफ्यूज होके गलतियां कर बैठेंगे, ठीक है। जो सहारिया ट्राइब है वो कूनो नेशनल पार्क में पाए जाने वाली ट्राइब है, ठीक। चीता हम क्यों री इंट्रोड्यूस इंडिया में कर रहे हैं, क्या जरूरत है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि बेसिकली जो हमारी चीता है वो टॉप प्रीडेटर माना जाता है, और इकोसिस्टम का जो साइकिल है वो ऐसे ही चलता रहे, ठीक है। इसको मेंटेन करने के लिए चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है। अदर कुछ रेलेवेंट फैक्ट्स अगर देखें उससे रिलेटेड, तो NH4 जो है वो मध्य प्रदेश, NH44 सॉरी, NH44 जो है वो मध्य प्रदेश से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और कूनो रिवर जो है वो कूनो नेशनल पार्क से क्रॉस करे, कभी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एज अ रिलेवेंट फैक्ट मैंने ऐड ऑन कर दिया है। So thank you for watching this video. If you like this video, and please also share this video.